आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग शहर धोबी समाज के सामाजिक भाइयों द्वारा राष्ट्रीय रजक महासंघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति सामाजिक भवन में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें समाज के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाया। कार्यक्रम में पुरुष पदाधिकारियों के अलावा महिला पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लिया। स्वच्छता अभियान के साथ साथ सामाजिक भवन के पुनर्निर्माण के लिए सदस्यों ने शहर विधायक माननीय विधायक अरुण वोरा जी के निवास पर यथाशीघ्र राशि स्वीकृति के लिए निवेदन करने गए थे। मुलाकात के दौरान विधायक महोदय द्वारा कल सुबह स्वयं भवन निरीक्षण कर निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया, जिसके लिए समाज के सदस्यों ने विधायक महोदय का आभार प्रकट किया। उपरोक्त दोनों कार्यक्रम में राष्ट्रीय रजक महासंघ के पदाधिकारियों में से उपाध्यक्ष प्रभुनाथ बैठाजी, कोषाध्यक्ष व उनके कार्यारिणी उपस्थित रहे। साथ ही रजक कल्याण बोर्ड के सदस्य भाई राजेंद्र रजक ने भी अपनी सक्रियता निभाया। दुर्ग शहर समाज से संरक्षक गणेश निर्मलकर, प्रेम शंकर निर्मलकर, राजीव निर्मलकर, समाज के वरिष्ठ सदस्य फगुआराम निर्मलकर, शिवशंकर निर्मलकर, समाज के अध्यक्ष भाई दीनानाथ निर्मलकर, कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर निर्मलकर, सभापति भाई ओम प्रकाश निर्मलकर, भाई बलदाव, अशोक, दिलीप, रोहित, अनिल, विकास, मधु, हरिशंकर, संतु, नरेश, राजू आदि उपस्थित रहे। महिला सदस्यों में अध्यक्ष कांति निर्मलकर, संतोषी निर्मलकर, चंद्रिका मिलकर, भारती सर्वा, ज्ञानेश्वरी निर्मलकर, दामिनी, संजना, गायत्री, जया निर्मलकर, पूनम आदि ने भी उपस्थिति दर्ज कराए। दुर्ग से गोपाल निर्मलकर की रिपोर्ट। हाँ, थोड़ा आपका परिचय दीजिए। राजेंद्र रजक, सदस्य रजक कार्य विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ शासन। 2 अक्टूबर आज 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी की जयंती के पावन पर्व पर हम पूरे विश्व में एक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान जो चल रहा है, उसमें हमारे देश के नहीं पूरा विश्व के हमारे राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज के मार्गदर्शन में हम पूरे समाज, पूरे गांव, मोहल्ला, गली, सामुदायिक भवन, तालाब, ये सभी जगह हमारे समाज के स्वजाति बंधु एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह हमारे ये जो देन है हमारे राष्ट्रीय संत गाडगे जी के दिन है, जो हमारे समाज को एक नई दिशा की ओर लेके चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये स्वच्छता सिर्फ 2 अक्टूबर के ही नहीं होना चाहिए, रोज होना चाहिए स्वच्छता अभियान। जिस प्रकार हम अपने घर में रोज सफाई करते हैं, उसी प्रकार रोड को, नाली को, गली को, मोहल्ले को, चाहे वो सार्वजनिक हो, सामुदायिक जगह हो, वहाँ रोज हम लोग स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय संत गाडगे जी के मार्गदर्शन में हम चले। और सभी समाज स्वजाति बंधुओं से निवेदन है, अन्य सामाजिक संगठन से निवेदन है कि यह स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा हम सब सर्वधर्म मिलकर इस सफल अभियान चलाएं। गणेश निर्मलकर, राष्ट्रीय रजक कल्याण बोर्ड का कार्यकारिणी सदस्य एवं दुर्ग नगर धोबी समाज का संरक्षक हूँ। साथ ही साथ मेरा राजनीति में भी दखलंदाजी है। 2 बार जिलाध्यक्ष रहा भाजपा का और प्रदेश कार्यकारिणी में। तो आज 2 अक्टूबर, जिसमें विशेष तौर से हम महात्मा गांधी जी को याद कर उनके मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं और चलते भी हैं। नमन करता हूं उस महात्मा को जिन्होंने हमें सन्मार्ग दिखाया, और सन्मार्ग दिखाने के साथ साथ समाज के ही नहीं पूरे विश्व को उन्होंने अपना एक रास्ता दिखाया कि कैसे हमको जीना है, कैसे हमको मतलब अपना ज़िंदगी को ऊंचा उठाना है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते में चलते हुए उसी पथ में हमारे समाज के संत गाडगे जी महाराज, वो सिर्फ धोबी समाज के ही संत नहीं थे, वरन पूरे विश्व में और पूरे सभी समाज के वो संत थे। और स्वच्छता अभियान के प्रथम जनक थे वो, जिसमें उन्होंने स्वच्छता को लेके अपना बहुत सारा काम किया। जहाँ वो रहते थे वहाँ की नाली गली कूड़ा कचरा उठाकर खुद मतलब साफ़ किया करते थे। जहाँ सोते थे वहीं उठकर अपना वो कार्य चालू कर देते थे, और वहाँ के लोगों से वो अपेक्षा करते थे कि वो उसी ढंग से वो अपने कार्य को करें। जिस ढंग से आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और अपने घर परिवार को स्वच्छ रखने के साथ साथ अपने आपका मतलब मन और शरीर स्वच्छ रहता है, उसी के साथ साथ आपका समाज भी स्वच्छ रहेगा, आपका देश का विकास भी होगा और देश का उन्नति भी होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के लिए सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने बात कही, जिसमें आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना स्टेप उठाया। और आज एक धोबी समाज का एक व्यक्ति जो गज्जू निर्मलकर है,
उसे उन्होंने अपने दिल्ली में बुलाकर और हमारे समाज के जो लोग हम लोग गए थे वहाँ उन्होंने सम्मानित करके गज्जू निर्मलकर को ही सम्मानित किया। गज्जू निर्मलकर को सम्मानित कर उन्होंने केवल धोबी समाज को ही नहीं, हमारे पूरे जो मतलब छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष के जो धोबी समाज हैं उनको उन्होंने सम्मान दिया है। मैं सत नमन करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने विश्वकर्मा दिवस के अंतर्गत सभी समाज के जो कर्मचारी जो मतलब काम करते हैं नीचे तबके के लोग उन्होंने अपना मतलब एक कटघरे में बांध के उनको एकत्रित किया है। इसके साथ ही साथ नारी सम्मान में उन्होंने जिस ढंग से उन्होंने नारियों को सम्मान देते हुए एक अलग से अलग जगाया है, इसके लिए हम सब उनके कृतज्ञ रहेंगे। साथ ही साथ गाडगे जी के लिए मैं प्रभुनाथ बैठा राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। छत्तीसगढ़ रजक समाज कर्मचारी एवं व्यापारी कल्याण महासंघ का संयोजक हूँ तथा दुर्ग नगर धोबी समाज के इस आयोजन में हम सभी सामाजिक बंधु आज स्वच्छता के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा आज का दिन है जिस पर मानव जो है स्वच्छता का विषय क्या होता है आज देखने को मिल रहा है। आज यहाँ हम लोगों ने भवन में ये जो पेड़ पौधे उग गए थे उसको हमारे सामाजिक बंधुओं ने आज स्वच्छता के दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोग इस भवन को साफ किए हैं और एक संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को कि स्वच्छता जो बड़े हमारे जो महापुरुष हुए हैं चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, उन्होंने एक संदेश दिया है कि आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान दीजिए और शिक्षित बनिए, संगठित रहिए। बाबा साहब ने भी यही संदेश दिया कि आप संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। और संत गाडगे बाबा चूँकि जो एक सामाजिक व्यक्ति थे, उन्होंने भले ही गरीब परिवार में पैदा हुए लेकिन स्वच्छता के जनक के रूप में हमारे धोबी समाज मानता है, क्योंकि यहाँ पर ये महाराष्ट्र से चल करके पूरी दुनिया में इन्होंने एक बिगुल बचाया कि आप सभी लोग भले अपने बच्चों को आप कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा पर विशेष उन्होंने ध्यान दिया और स्वच्छता के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। आज उन्हीं के नाम से और आज का महत्वपूर्ण दिन 2 अक्टूबर है। आज महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस है। उनके उपलक्ष्य में जो है आज स्वच्छता का अभियान हमारे सामाजिक बंधुओं द्वारा दिया जा रहा है। मैं ईश्वर निर्मलकर दुर्ग नगर धोबी समाज का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज जो दुर्ग नगर में पहली बार ऐसा अभियान चलाया गया जो वाकई में तारीफ़ काबिल है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजक महासंघ के उपाध्यक्ष जी हैं और अपने रजक कल्याण बोर्ड के राजेंद्र रजक जी भी हैं और मनोज जी भी हैं। ये पहली बार है दुर्ग में कि इस टाइप का अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत पूरे दुर्ग शहर संदेश जाएगा कि हम लोग कितने मतलब सजग हैं और कितने तैयार रहते हैं कि दुर्ग समाज में कि जितने भी मतलब यहाँ की मतलब पब्लिक है उनको हम स्वच्छता के अभियान से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हम ये जो कार्यक्रम इस कार्यक्रम का प्रतिदिन हर रविवार को हर माह इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इससे हमारे समाज में ही तो स्वच्छता का संदेश जाएगा ही, पर शहर में दुर्ग नगर की जो छवि बनेगी बहुत ही देखने लायक रहेगा। मैं दीनानाथ निर्मलकर दुर्ग नगर धोबी समाज के अध्यक्ष आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग नगर सामाजिक भवन में स्वच्छता अभियान में प्रदेश रजक समाज के और अखिल भारतीय रजक बोर्ड के प्रांतीय उपाध्यक्ष आजनी बैठा जी, मोती बैठा जी, दुर्ग नगर के संरक्षक आदरणीय गणेश निर्मलकर जी की उपस्थिति में दुर्ग नगर सामाजिक भवन में आज स्वच्छता अभियान स्वच्छता के जनक संत गाडगे बाबा के मार्गदर्शन में दुर्ग नगर धोबी समाज चलते हुए आज भवन को स्वच्छता का संदेश दिया गया है, जिसमें दुर्ग नगर धोबी समाज के सभी सम्मानित सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बात के लिए हम दुर्ग नगर आभार व्यक्त करते हैं। आपका परिचय? मैं मोतीलाल बैठा नया कुर्सी पर भिलाई में रहता हूं और रजक कर्मचारी एवं व्यापारी महासंघ का मैं कोषाध्यक्ष हूं। और मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि जितने हमारे भौदीय भाई सब यहाँ उपस्थित हैं, ये बहुत अपना अपना काम छोड़ कर के जो नेक काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं बार बार बधाई गड़ा बधाई देता हूँ मैं। हाँ, और सबको मैं ऐसे ही प्रोत्साहन करता हूँ कि सबको ये सामाजिक काम के लिए अपने दिल में एक जगह बना करके रखें। कारण कि अच्छा बुद्धि और कम बुद्धि ये आपके जीभ पर भी 24 घंटे में एक बार आता है। इसीलिए जब सरस्वती जी आपके जीभ पर बैठे तो अच्छा काम कर ही लेना चाहिए। जैसे कुंभकर्ण था,
उसको जीप पर बैठी सरस्वती जी, तो बोली कि आपको जो मांगना है मांग लो। तो वो क्या बोला, वो गलती से क्या बोला कि 1 दिन जागूंगा 6 महीना सोऊंगा, वो काम गड़बड़ा गया। इसीलिए हम लोगों को जो है चिंतन मनन करके सबको समाज के प्रति कम से कम अच्छे भावना के साथ में जुड़ना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। टीका टिप्पणी तो लोग करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उनका वही काम है। अच्छे काम कीजिए और सबको साथ में लेकर के चलिए और ये स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाइए। और बड़े बड़े जो महारथी करके गए हैं, कहने से नहीं, उसको करके दिखाने से चलेगा। धन्यवाद। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर